यदि आपके नाम पर कोई भूमि है, कोई खेती है, तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहिए। तो इस योजना का लाभ के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, तो इस वीडियो में हम आपको फुल तरीके से समझाएंगे कि एक न्यू रजिस्ट्रेशन पीएम किसान में कैसे करना है। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस रजिस्ट्रेशन को आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी एक क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। इसके सर्च बार में आपको लिखना है पीएम किसान। पीएम किसान लिखने के बाद में इसको सर्च कर देना है। फर्स्ट वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप पीएम किसान के मेन पोर्टल में इंटर हो जाएंगे। यहाँ पर पीएम किसान का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है जो मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आने के बाद में बहुत सारी सर्विसेज दिखाई गई हैं। यहाँ से आप केवाईसी कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप अपडेशन कर सकते हैं, यहाँ से केवाईसी कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं अपना कि अपना स्टेटस अप्रूवल हुआ है कि नहीं, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने सेल्फ स्टेटस को चेक कर सकते हैं, यहाँ से केवाईसी कर सकते हैं और यहाँ से एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आज न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखलाने वाला हूँ। तो इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आधार नंबर में अपना आधार नंबर को फिल करना है। यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डालता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद में अपना स्टेट को चूज़ करना है। तो इस केस में मैं अपना आधार नंबर को यहाँ पे फिल करता हूँ। आधार नंबर कंप्लीट फिल करने के बाद में हम अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। वह मोबाइल नंबर देंगे जो अपने आधार कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर अपना स्टेट को चूज़ करना है और यहाँ पर अपना स्टेट को चूज़ करेंगे और इस कैप्चर को यहाँ पर सही ढंग से फिल करेंगे। यदि किसी भी प्रकार का एरर आता है तो इस कैप्चर को आप रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में इस बॉक्स में अगेन आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। यदि आपके मोबाइल पर किसी सर्वर एरर की वजह से ओटीपी नहीं आ पाता है तो आप यहाँ पर रीसेंड ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे मोबाइल में ओटीपी आ चुका है तो हम अपने ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करते हैं और इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में कुछ पेज रिफ्रेशिंग होगा। रिफ्रेशिंग होने के बाद में एक फिर ओटीपी अगेन आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। तो उस ओटीपी को आप अपने इस बॉक्स में फिल करेंगे और इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिल करेंगे और वेरीफाई आधार ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन पेज में ओपन हो जाएंगे। इस रजिस्ट्रेशन पेज में आप सही ढंग से सभी डिटेल को फिल करेंगे। यदि इस रजिस्ट्रेशन पेज में आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है। तो मैं अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ करना है। ये आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। इसके बाद में यहाँ पर अपना एक ब्लॉक को चूज़ कर लेना है जो आपके नज़दीक में ब्लॉक हो, जो आपके एरिया का ब्लॉक लगता हो। इसके बाद में यहाँ पर अपना गांव चूज़ करना है या अपना गांव या कस्बा चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अपना नाम, अपना मेल, अपना यहाँ पर कैटेगरी दिखाएगा। आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी यानी जिस जाति के हैं आप उस जाति को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में फार्मर टाइप में यदि आपकी ज़मीन यहाँ पर फार्मर टाइप में यदि आपकी ज़मीन 1 बीघे से कम है यानी 1 या 2 बीघे है तो स्मॉल 1 या 2 फार्मर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में यदि ज़मीन आपकी 1 बीघे से यानी 2 बीघे से ज़्यादा है तो यहाँ पर अदर पे चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरी ज़मीन 1 बीघे यानी 2 बीघे है तो मैं स्मॉल 1-2 हेक्टेयर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद में आपकी कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होंगी, उनको आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन ID में आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखना। यदि यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, लिखना है भूलेख। इसके बाद में भूलेख पे क्लिक करना है। यहाँ पर खेतौनी नकल अभिलेख पे
क्लिक करना है। इसके बाद में इस कैप्चर को यहाँ पर फिल करना है। इस कैप्चर को सही ढंग से आपको फिल करना है क्योंकि ये वेबसाइट बहुत ही स्लो चलती है। इस कैप्चर को फिल करने के बाद में यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद में यहाँ पर अपना स्टेट को चूज़ कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर अपना तहसील को चूज़ करेंगे और अपना विलेज चूज़ करेंगे। यदि आप अपना विलेज नहीं पाते हैं तो आप लेटर में क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अपना हेक्टेयर चूज़ करें, यहाँ पर अपना गाटा संख्या चूज़ कर लेंगे। इसके बाद में आपको खोजे पर क्लिक करेंगे। खोजे पे क्लिक करने के बाद में ये आपको जो वर्ड दिख रहे हैं, ये जो वर्ड दिख रहे हैं, इन्हीं वर्ड को आपको कॉपी करना और यही आपकी रजिस्ट्रेशन लैंड आईडी है। इस रजिस्ट्रेशन लैंड आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद में अपना राशन कार्ड नंबर ज़रूर डालना। यदि आप अपना राशन कार्ड नंबर नहीं डालते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में आपकी एज ऑटोमेटिक फिल होगी। यहाँ पर आप अपने कुछ खेतौनी की डिटेल देंगे तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में खेतौनी की डिटेल के लिए आपको फिर इसी पेज पे आना होगा और इस पेज में आपको उदाहरण पे क्लिक करना। इसके बाद में इस कैप्चर को यहाँ पर फिल करना और कंटिन्यू पे इसको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में यहीं से आप खेतौनी की डिटेल उस फॉर्म में भरेंगे। तो यहाँ पर आपको खसरा संख्या में ये वाली आपको 5 अंकों की संख्या को कॉपी कर लेना। इसके बाद में आपको पीएम किसान के पेज में आ जाना। यहाँ पर इस खसरा संख्या को यहाँ पर डाल देना है। इस खसरा संख्या को यहीं पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर खाता संख्या में फिर आपको उसी खेतौनी में जाना और यहाँ पर जो 3 खाता संख्या दिख रही इनमें से कोई एक खाता संख्या आपको यहाँ पर डालना है, जिसको हम गाटा संख्या भी बोल सकते हैं। इसमें फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर हेक्टेयर में आपको फिर अपनी खेतौनी में जाना और जिस भी गाटा संख्या को आपने उठाया है उस गाटा संख्या के सामने वाली हेक्टेयर संख्या को फिल करना है। इसके लिए आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आप फिर अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आएंगे। यहाँ पर हेक्टेयर में उस वर्ड को कॉपी कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि ज़मीन इस डेट से, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यदि ज़मीन इस डेट से आगे या पीछे आपके लिए विरासत हुई यानी आपके नाम पर की गई है तो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यदि इसके बाद में की गई या इसके बाद में पहले की गई तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार ऑप्शन चूज़ कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यदि ज़मीन या परचेज है या पिताजी के मरने के बाद में या हस्बैंड के मरने के बाद में ये ज़मीन आपके नाम पर किस प्रकार से आई है वो आपको एक्शन यहाँ पे चूज़ करना है। जिस भी माध्यम से ये ज़मीन आपके नाम पर आई है वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद में ये कब ज़मीन आई है वो यहाँ पे डालना है। यदि आपके पिताजी के मरने के बाद आई है तो उनका आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। यदि नहीं आई है, यदि आपने इसको परचेज़ किया है तो यहाँ पर उनका आधार नंबर नहीं डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ये ज़मीन को परचेज़ किया तो यहाँ पर मैं इसके परचेज़ पे क्लिक करूँ। इसके बाद में इस डाटा को मैं ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद में ये हमारी ज़मीन ऐड हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर यदि एक से ज़्यादा ज़मीन है तो यहाँ पर हम एक से ज़्यादा ज़मीन ऐड करेंगे, नहीं तो आपको क्लोज पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपनी एक खेतौनी को अपलोड करना पड़ेगा जिसका साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। तो मैं इस खेतौनी को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में मैं इसको PDF में अपलोड कर लूँगा, यानी PDF में मैं इसको सेव कर लूँगा अपने सिस्टम में। सेव करने के बाद में यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने सिस्टम में इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको किसी भी एक क्रोम ब्राउज़र में फिर से आ जाना है और यहाँ पर लिखना है आपको कंप्रेस PDF। ये आपको वेबसाइट इसलिए ओपन करनी पड़ेगी क्योंकि PM किसान पोर्टल में आपका PDF का साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। तो फर्स्ट वेबसाइट में आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप पोर्टल में इंटर हो जाएंगे। यहीं से आप अपने PDF का साइज़ रिसाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट PDF पे क्लिक करना है और आप के सिस्टम में जिस माध्यम में यानी जिस लोकेशन पे आपका PDF रखा है वहाँ पर से अपना PDF उठा लेंगे और यहाँ पर आपको इस कंप्रेस वाली लाइन को जितना बढ़ाएंगे उतना साइज़ कम होगा, जितना घटाएंगे उतना साइज़ ज़्यादा होगा। तो
PDF का साइज़ इतना कम भी नहीं होना चाहिए और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। PDF का साइज़ मिनिमम 150 KB होना चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाएंगे। तो मेरा साइज़ कंप्रेस हो चुका है, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। इसके बाद में हमारी PDF डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड करने के बाद में मैं डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो ये वाली हमारी खैतावनी PDF डाउनलोड हो गई। इसके बाद में मैं इसको सेव कर लूँगा अपने सिस्टम में। सेव करने के बाद में PDF सक्सेसफुल अपलोड हो जाने के बाद में एक फार्मर आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी। इस फार्मर आईडी को आपको कॉपी करके रखना है। इसके बाद में आपको अगेन फिर से किसी भी एक क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। इसके बाद में आपको लिखना है PM किसान लिखने के बाद में इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आप इसी वेबसाइट में आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट यानी क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपना आधार नंबर और इसके बाद में यहाँ पर अपना कैप्चर फिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना आधार नंबर और कैप्चर को फिल करते हैं। इसके बाद में आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद में जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो ऑनलाइन शो कर रहा है। ये आपका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोसेसिंग में है, यानी 1 हफ्ते के अंदर ये आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई की जाएगी। यदि इस एप्लीकेशन के अनुसार सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा और आप घर बैठे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाउ।